प्रभु से यही प्रार्थना कर रहा था कि मेरे पापा को ठीक कर दो। स्मरण कर रहा था प्रभु का कि प्रभु मेरे पापा सिर्फ दवाई से ठीक हो जाए, ऐसा कुछ कर दो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूंगा कि आज मेरा जन्मदिन है और आज मंगलवार के दिन मेरा जन्मदिन आया है। तो बहुत खुश हूं। आज मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है और आज बहुत ही स्पेशल चीज होने वाली है। आप स्पेशली सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल में मुझे इस तरह नहीं देखते होंगे, मगर ये आप सभी के रिक्वेस्ट पर आज मैं कुछ शेयर करने वाला हूं। कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट की थी, ज्यादातर लोगों को पता है कि मैं आज क्या शेयर करने वाला हूं, मगर फिर भी बता देता हूं कि आज मैं अपने साथ जुड़े कुछ हनुमान जी के अनुभव आप सभी भक्तों से शेयर करना चाहता हूं। जिनको नहीं पता उन सबको बता दूं कि ये दूसरा सेशन होगा मेरा जिसमें मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। पहले 3-3.5 साल करीब हो गए, मैंने एक अपना अनुभव पहले भी शेयर किया हुआ है। वो वॉइस ओवर वीडियो थी जिसमें मैंने अपना अनुभव नरेट किया था और आज आप सभी के सामने आके आज मैं अपने बाकी के अनुभव हैं जो मैंने हाल ही में, मतलब कुछ समय में 2-3 साल में जो मैंने अनुभव किए हैं वो आप सभी से शेयर करना चाहता हूं। बहुत ही उत्सुक हूं और आप लोगों ने ही तो मुझे मोटिवेशन दिया कि जयेश भैया आप सबके अनुभव सुनाते हो, भक्त आते हैं अपने अनुभव सुनाते हैं, तो प्लीज हमें आपके भी नए और भी अनुभव हो तो प्लीज बताइए। हमें मोटिवेशन मिलता है हनुमान जी की भक्ति के लिए। तो आज आप सभी के मोटिवेशन से और प्रभु की कृपा से आज मैं मेरे साथ जो घटित हुए बाकी के अनुभव आप सभी भक्तों से शेयर करना चाहता हूं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाले नए हमारे हनुमान जी से जुड़े प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सके। दोस्तों, वैसे तो एक भक्त के जीवन में प्रभु की कृपा बोलो या अनुभूति बोलो, वो हर रोज कोई ना कोई होती ही रहती है, मगर अगर हम प्रभु की महिमा का बखान करने बैठे तो समय कम पड़ जाए। तो आज मैं मेरे साथ घटित हुए 4 ऐसे अनुभव शेयर करूंगा जिससे मैं हनुमान जी के और क्लोज आ गया, मेरी भक्ति दृढ़ हो गई, मेरा विश्वास और बढ़ गया प्रभु के प्रति। एक ऐसा असंभव कार्य जिसमें 4 में से 2 ऐसे कार्य मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये अनुभव वो कोई सुने ना, नास्तिक भी आस्तिक हो जाएगा। तो ध्यान से सारे अनुभव को सुनिएगा और मेरे इन अनुभव को सुनने से पहले मैं मेरे प्रभु को साथ में रखना चाहूंगा। ये हनुमान चालीसा है, आपने मेरी व्लॉगिंग चैनल में देखी होगी। तो प्रभु को मैं साथ में लेकर मैं इन अनुभवों को बोलना चाहूंगा। अगर कोई भूल चूक हो जाए क्षमा चाहूंगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, बात करते हैं 2021 की। वैसे तो 2020 में आप सभी को तो पता है पूरा वर्ल्ड हिल गया था कोरोना के कारण, लेकिन पहली जो लहर थी उसमें मेरा परिवार एकदम सुरक्षित था, बिल्कुल सुरक्षित था प्रभु की कृपा से। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, महीने बीतते गए, दूसरी लहर आई, मगर यहाँ बात कोरोना की नहीं है। मेरे पिताजी की तबीयत खराब होने लगी। महीना था मार्च, साल था 2021। अचानक मेरे पिताजी को पेट में दर्द होने लगा। वे जो कुछ भी खाते पीते, मतलब 5 मिनट में मतलब वो वॉमिट कर देते थे। हमने दवाइयाँ कराई, अलग अलग दवाइयाँ कराई, अलग अलग डॉक्टरों से दवाइयाँ कराई, एलोपैथी कराई, होम्योपैथी कराई, आयुर्वेदिक कराई, सब कुछ करके देख लिया, मगर वो असहनीय पीड़ा पिताजी पर हावी हो गई थी। मेरे पिताजी उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। हमने डॉक्टरों को घर पे बुलाया और कहते ना सलाइन में दवाई, मतलब सब कुछ, एंटीबायोटिक, हर एक चीज दी। उनका शरीर, क्योंकि खुराक नहीं जा रही थी, उनकी सेहत पे बहुत बुरा असर होने लगा, क्योंकि हमें खुराक ही नहीं मिल रही है। हम जो दिन में प्रॉपर खाना खाते हैं, अगर वही नहीं जा रहा है, वही नहीं टिक रहा है आपके पेट में, इधर वॉमिटिंग हो रही है उनको या फिर उनको लूज मोशन आने शुरू हो गए। हर चीज़ करके देखी, मतलब डिहाइड्रेशन वाली जो भी दवाइयाँ चलती हैं, मतलब डॉक्टर अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली क्या चीज़ है जिसके कारण इनके पेट में कुछ टिक नहीं रहा। हम परेशान हो गए। मैं दौड़ भाग रहा था, प्रभु से यही प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु प्लीज़ इस चीज़ का सोल्यूशन बताएं। आपको तो सब पता है प्रभु। मैंने कष्टभंजन दादा से प्रार्थना की कि प्रभु मैं अपने पिताजी को इस पीड़ा में नहीं देख पा रहा हूँ। मतलब आप सोच नहीं सकते कि ट्रिमेंडस पेन, इतना पेन पेट में। हर चीज करके देखी, हर तरह की दवाई ली। कहता ना वो पेट में वो देसी इलाज होता है, वो मालिश करते हैं कि वो सेंटर में कुछ खिसक जाता है, उसे सेंटर में ला के हर एक चीज करके देख ली, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर हमारे घर डॉक्टर आए, उन्होंने हमें बताया कि इन्हें आप
अभी हॉस्पिटल में लेके जाइए, क्योंकि पीड़ा इतनी बढ़ गई थी कि लास्ट में उन्हें जो कुछ भी दिया जा रहा था, जो भी लाइट खुराक, मतलब खिचड़ी हो या चावल से रिलेटेड या दही हो या जो जल्दी से डाइजेस्ट होता है, वो सीधा खाते ही उनकी हरे कलर की उल्टी हो जाती थी, उन्हें ग्रीन कलर की उल्टी होने लगी थी। मतलब हमें डर था कि क्या उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गया है, क्या हो गया है। 2 दिन बस वो सलाइन चढ़ाए, घर पे मेडिसिन दी, मगर एक रत्ती के बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा था और डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो फिर हम दौड़े, उन्हें, मेरे फ्रेंड को मैंने बुलाया, हमारी सोसाइटी मेरे एक फ्रेंड है, उन्हें बुलाया कि आप आओ, पापा को हम 4 व्हीलर में लेके चलते हैं इमरजेंसी में हॉस्पिटल, कि ये प्रॉब्लम हो गई है, एग्जैक्टली क्या करे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। और प्रभु का स्मरण मेरे मन में चल ही रहा था, प्रभु रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ। पता नहीं ये रास्ता ही था। तो फिर वो स्थिति बहुत गंभीर थी, आप मानेंगे नहीं। मेरा फ्रेंड ड्राइवर की सीट पे बैठा था और हमारे सोसाइटी में मेरे पिताजी के भी कुछ फ्रेंड्स थे साथ में, उनकी उम्र के, जो भी हमारे साथ थे, और मैं पीछे सेंटर में बैठा था, मेरे राइट साइड मेरे पिताजी बैठे थे। जैसे हम गाड़ी के बाहर लेके निकले, मेरे पिताजी बहुत रोने लगे, मतलब उनका आत्मविश्वास टूटने लगा। हम सभी ने मिलकर उन्हें हिम्मत दी कि प्रभु पर विश्वास रखो, जो होगा अच्छा ही होगा। फिर हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में ओपीडी वगैरह नहीं, सीधा इमरजेंसी में पापा को हम लेकर गए। इमरजेंसी में लेकर गए तो दौड़ के एक डॉक्टर आया इमरजेंसी में, पापा की पीड़ा को देखा कि ये क्या है, और इमरजेंसी हमें कुछ रिपोर्ट्स करने का है। फिर बड़े डॉक्टर जो पेट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो बड़े सर्जन फिजिशियन थे, मतलब सर्जन थे वो, तो वो आए, उनको भी बुलाया गया। और फिर रिपोर्ट में पता चला कि पापा को फूड पॉइजनिंग नहीं या कोई डायरिया नहीं, पापा को प्रॉब्लम थी उनके पेट में, इंटेस्टाइन बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे आंत होती है ना, हम गुजराती में आंतड़ा बोलते हैं, आंत होती है ना, वो चिपक गई थी अंदर, बड़ी आंत छोटी आंत, उसमें अंदर वो चिपक गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे साइड में बुला के बोला कि आपके पिताजी को ये प्रॉब्लम है, सोनोग्राफी में या जो भी XYZ रिपोर्ट उन्होंने निकाले थे तो उसमें ये प्रॉब्लम आई है। तो मैंने उस बड़े डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है, कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो डॉक्टर ने एक ही चीज़ कही कि हम कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम दवाई से सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर ये 1-2 दिन में ये फ़र्क नहीं पड़ा और यही सेम चीज़ अगर उन्हें होती है, यानी लूज मोशन और वो ग्रीन कलर की वॉमिटिंग वगैरह, तो फिर हमें ऑपरेशन करके उन आंतों को पेट के अंदर खोलना पड़ेगा। जब मैंने ये सुना तो थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि पैसे की बात नहीं है। मैं कहता ना, एक ऑपरेशन यानी चीड़-फाड़ होना, उस पीड़ा से पापा को, वो मैं नहीं देखना चाहता था कि पापा उस ऑपरेशन वाली पीड़ा से गुजरे या कोई चीड़-फाड़ हो बॉडी में। मन में एक ही स्मरण चल रहा था, राम जी कष्टभंजन दादा, कि प्लीज़ ये चीज़ का सोल्यूशन दो। और तुरंत फिर हमने पापा को इमरजेंसी से एडमिट करा दिया हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने बोला कि इन्हें एडमिट करना होगा, तो पहले हमने जनरल वार्ड में एडमिट किया। और कोरोना तो चल ही रहा था, आप सभी को तो पता ही है। हालांकि कोरोना का वार्ड अलग था, मगर जनरल वार्ड में आपको पता ही है, इतना बड़ा भी जनरल वार्ड नहीं था, मतलब 7-8 बेड का था। मगर इनफैक्ट एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट्स बहुत सारे मिलने आते हैं सब, तो इनफैक्ट क्राउड ज़्यादा होता है। तो मैंने बोला नहीं, मैं पापा को यहाँ पे एडमिट नहीं करना चाहूँगा, आप अलग से कोई भी स्पेशल रूम हो, प्लीज़ मेरे पापा को वहाँ पे एडमिट करिए ताकि वे सेफ रहे। और ये क्यों हुआ, ये पीड़ा क्यों हुई, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा पापा को। फिर पापा को एडमिट किया गया स्पेशल वार्ड में, और वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने पापा के यहाँ से नली डाली पेट तक, और कम से कम 2 थैली भर के वेस्टेज निकाला। हालांकि उस समय पापा को, मेरी मम्मी मेरे पापा के साथ थी और पापा हॉस्पिटल में थे। मैं घर से अप डाउन कर रहा था, कुछ चीज़ें लेने जानी थी, हॉस्पिटल पहुँचानी थी। तो मम्मी ने वो दृश्य देखा, मम्मी रह नहीं पाई। तो और जब मैं आया, पापा को वो स्थिति में देखा, तो मैं देख नहीं पा रहा था। फिर प्रभु से यही प्रार्थना कर रहा था कि मेरे पापा को ठीक कर दो। स्मरण कर रहा था प्रभु का कि प्रभु मेरे पापा सिर्फ दवाई से ठीक हो जाए, ऐसा कुछ कर दो, ताकि उनको ऑपरेशन की पीड़ा से गुजरना ना पड़े। डॉक्टर आए और देखा
तो स्थिति वैसे ही थी, सब वेस्टेज निकाला जा रहा था, जो नली डाल के पूरा वेस्टेज, वो भी पूरा ग्रीन कलर का वेस्टेज निकल रहा था, और कम से कम 2 से 3 बैग जो होती ना इतनी जो वेस्टेज वाली, वो भर भर के वो निकाले उन्होंने। और उनकी मेडिकेशंस, सलाइन, जो भी उनकी जो मेडिसिन वगैरह डॉक्टरों ने शुरू कर दी। उन डॉक्टरों ने और दूसरे बड़े डॉक्टर को बुलाया ताकि वे डिस्कस कर सके, कंसल्ट कर सके एक दूसरे से, ये केस ऐसा आया है, सीवियर केस है, इसे कैसे सॉल्व किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि इसमें ऑपरेट ना करना पड़े। उसी दिन रात को जब मैं घर आया, फिर से मैंने प्रभु से एक ही चीज़ मांगी कि मेरे पापा की ये पीड़ा दूर कर दो प्रभु। और मैंने 11 दिन का हनुमान चालीसा का 11 बार नित्य डेली यानी हर रोज पढ़ने का संकल्प लिया मेरी पापा की अच्छी सेहत के लिए। और दिन रात, आप सभी को तो पता ही है कि आपने मेरा अगर पहला अनुभव देखा होगा तो उसमें मेरा पूरा जीवन बदल गया कष्टभंजन हनुमान जी की शरण में जाकर। और दिन रात राम नाम का जाप, और मैं ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा, ये जो कष्टभंजन हनुमान जी का जो मंत्र है वो मंत्र जाप करता रहा ताकि मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाएं। मेरे पापा को करीब 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रखा गया था। आप विश्वास नहीं करोगे, सेकेंड डे ही मेरे पापा की हेल्थ में रिकवरी आनी शुरू हो गई। फिर भी बड़े डॉक्टर जो विजिट के लिए आते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग आए और उन्होंने कहा कि एक बार इनकी एंडोस्कोपी भी करके देख लेते हैं, यानी जो दूरबीन जो डाल के, वो लाइट और दूरबीन कैमरा डाल के पेट की स्थिति भी देख लेते हैं, क्या इनके पेट में कोई ऐसा जहरीला पदार्थ तो नहीं बना या कोई ऐसी सिवियरिटी तो नहीं है जिसके कारण दूसरा कुछ और प्रॉब्लम आए। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं डॉक्टर, जो भी है आप करिए, पर प्लीज़ मेरे पापा को सही कर दीजिए। फिर मैं अपने पापा के साथ, उन्हें व्हील चेयर पर बैठाया गया और पापा के साथ जहाँ पे एंडोस्कोपी का एक वार्ड होता है वहाँ पे हम लेके गए। मैं बाहर बैठा था और बाहर बैठने के बावजूद प्रभु से ही प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु बस ये रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए। मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, मैं राम नाम का जाप कर रहा था, भगवान स्वामीनारायण के महा जो मंत्र है उनका जाप कर रहा था। जो आप कष्टभंजन दादा के मंदिर में स्पेशल पूजा करते हैं तो वहाँ पे स्वामीनारायण भगवान की माला और कष्टभंजन भगवान की माला देते हैं, तो बस वही जाप कर रहा था। और मैंने वहाँ से हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के एक संत हैं, उन्हें कॉल किया और उनसे प्रार्थना की कि आप प्लीज़ मेरे पापा के लिए प्रार्थना करिएगा। आप भगवान से जैसे वरिष्ठ संत है तो आप प्रभु से ज़्यादा क्लोज है, तो आप प्लीज़ कष्टभंजन दादा और स्वामीनारायण भगवान से कहिएगा कि आप मेरे पिताजी को जल्दी ठीक कर दें। उन्होंने मुझसे कहा कि आप चिंता ना करें, प्रभु है और हम आपके लिए, पापा के लिए धुन करेंगे और मंत्र जाप करेंगे, आप चिंता बिल्कुल ना करें। और मैंने फ़ोन रख दिया और आप मानेंगे नहीं, 5 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आए और मेरे को सीधा मेरे पास आकर बोले कि आप चिंता ना करें, आपके पापा की एंडोस्कोपी नॉर्मल है। यानी हमें जो टेंशन थी कि उनके पेट में कोई जहरीली पदार्थ है या कोई ऐसी पदार्थ हो जिनके उन्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम आए, वो ना निकले। और डॉक्टर ने वही कहा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मतलब धीरे धीरे उनका 3rd डे उन्हें खुराक देनी शुरू की, मतलब खिचड़ी होती है प्लेन, हल्के फुल्के फ्रूट्स डॉक्टर ने कुछ बताए थे वो हम लेके आए। तो धीरे धीरे उनको खाना देने लगे ताकि वो पेट में टिक रहा है कि नहीं वो देखना चाहते थे। और फिर देखा गया कि प्रभु की कृपा से मेरे कष्टभंजन दादा की कृपा से खाना टिकने लगा और वो जो आते थी वो खुल गई, यानी उनको जो मोशंस वगैरह थे वो नॉर्मल होने शुरू हो गए, उनको जो वॉमिटिंग हो रही थी वो बंद हो गई। फिर उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया। एट लास्ट पापा ठीक होकर घर आ गए। हम बहुत खुश थे क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत टेंशन में थी। वह उन्हीं के साथ, क्योंकि हॉस्पिटल के वार्ड में एक ही जन को ठहरने देते हैं, तो मम्मी पापा के साथ ही थी जब तक पापा हॉस्पिटल में रहे, मतलब शुरू से जब तक डिस्चार्ज मिला। और मैं आता जाता था कुछ चीज़ें, क्योंकि दवाई पहुंचानी पड़ती थी, खाना पीना पहुंचाना पड़ता था, तो मैं आता जाता था। तो फिर जब वे घर आए, खुशी की लहर, प्रभु को बहुत धन्यवाद किया हमने, क्योंकि मम्मी भी टेंशन में थी, बहुत रो रही थी जब वे पीड़ा में थे, मेरी वाइफ रो रही थी, यश भी अपसेट चल रहा था, मेरा बेटा छोटा है मगर उसे बहुत फीलिंग है। मगर हमें नहीं पता था कि ये जो प्रॉब्लम थी ना, वो आने वाली प्रॉब्लम के सामने कुछ नहीं थी। अभी आप सोच में पड़ रहे होंगे कि ये आखिर अभी अगर इसे छोटी प्रॉब्लम कहते हैं तो आने वाली प्रॉब्लम क्या होगी। ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा दूसरा अनुभव शुरू हो रहा है। एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रभु ने तो दे दिया,
अभी प्रॉब्लम क्या आने वाली है उसके बारे में सुनिए। पापा तो घर पे आ गए, डॉक्टर ने सब कुछ समझा दिया था, क्या खाना है क्या पीना है, और मेडिकेशन का कोर्स दे दिया था। और पापा को डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला था कि आपको कुछ दिन आराम करना है, क्योंकि आपके अंदर अभी भी वीकनेस है, टाइम टू टाइम मेडिसिन लेंगे और खुराक लेंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, शॉप पे बिल्कुल मत जाइएगा। लेकिन मेरे पापा ठहरे वर्कोहॉलिक, वे बहुत कम बैठते हैं घर पे, तो उनको बहुत मतलब कहता है ना कि वो बोर हो जाते हैं। आपने मेरी व्लॉगिंग चैनल में भी देखा होगा, आपने मेरे पापा क्या करते हैं, तो उनकी टेलरिंग की शॉप है, तो वे 2-3 दिन आराम किया, मगर उनको कहता है ना कि भाई बैठना अच्छा नहीं लगता है, तो वे शॉप पे जाना शुरू कर दिए। और वो सेकेंड लहर चल रही थी कोरोना की, और सेकेंड लहर में भी आप सभी को तो पता ही होगा कि कुछ टाइम से ही हमें गवर्नमेंट ने बोला था इन टाइम पर ही दुकान आप खोल सकते हैं। तो पापा आना जाना शुरू कर दिए भाई, पहले 2 घंटा 3 घंटा वो जाते आते रहे। इम्यूनिटी कम थी, और कुछ ही दिन में मेरे साले साहब की वाइफ का गोद भराई का फंक्शन आने वाला था, जो राजकोट में वे रहते हैं। तो मैंने मेरी वाइफ से कहा कि आप और यश यानी मेरा बेटा आप चले जाओ, मतलब थोड़ा जल्दी चले जाओ क्योंकि घर का फंक्शन है। तो वे थोड़े दिन पहले गए और मैंने कहा कि मैं फंक्शन के 1 दिन पहले आ जाऊंगा। तो वाइफ को मैंने भेज दिया, और पापा को खांसी और जुकाम होना शुरू हो गया। और वैसे पापा को थोड़ी एलर्जी रहती है, कई बार कहता है ना परफ्यूम की या फिर वो धुएं की या डस्ट की, तो हमें लगा कि नॉर्मल है। और उस टाइम डॉक्टरों ने भी कहा था कि आप अगर आपको सर्दी खांसी है तो इतना पैनिक मत होइएगा, आप नॉर्मल सर्दी की दवाई ले सकते हैं। कई बार होता है ना कि भाई एक वो टाइम ही इतना घबराने वाला था कि लोगों को एक नॉर्मल छींक भी आ जाए तो हमें लगता है कि कोरोना आ गया। पापा के लिए दवाइयाँ ली हमने, सर्दी खांसी कफ सिरप सब कुछ लिया, और उनको खांसी बहुत आ रही थी, तो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दी थी, तो हम वो ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे थे। और फिर मैं फंक्शन में चला गया राजकोट, और मैं फंक्शन पूरा होने के बाद 2 दिन के ब्रेक के लिए गया था, तो मैं वाइफ को लेकर वापस आ गया। वापस आया तो देखा कि पापा की तबीयत और बिगड़ रही है, और थोड़े दिन बाद 2-3 दिन बाद ही पापा को खाने में टेस्ट आना कम हो गया, जो सिम्टम्स थे कोरोना के उस समय। अभी हम क्या करें? फिर धीरे धीरे पापा, मम्मी भी उनकी सेवा में, मैं भी उनकी सेवा में, मतलब उनको साथ ले जाना डॉक्टर के पास या जो भी है, मैं मतलब वो चल रहा था। मम्मी को ये सिम्टम्स आ गए, मम्मी को भी खाने में टेस्ट कम लगने लगा, उनको भी थोड़ी थोड़ी खांसी आनी शुरू हो गई, और कुछ दिन बाद मुझे भी सेम प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि मैं पापा के साथ था। अभी करे क्या? और प्रभु की कृपा देखो, मेरी वाइफ को और यश यानी मेरा 10 साल का, उस टाइम बच्चे की उम्र 8 साल थी मेरे बच्चे की, तो 8 साल का बेटे को कुछ नहीं होने दिया। तो जब हमें सिम्टम्स लगने लगे तो हम टेंशन में आगे क्या करें, और पापा की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। मतलब आप सोचेंगे नहीं, 2 मिनट में वो 50-50, 60-60 खांसियां आ जाती थी, मतलब इतनी खांसी कि वे बोल नहीं पाते थे। हम सीधा वापस उसी हॉस्पिटल में ले गए पापा को। सुबह के कुछ 6-6:30 का टाइम था, मतलब बहुत तकलीफ हो रही थी, मतलब सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, और ये सब प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। थोड़ा बहुत बुखार आना, मतलब टेम्परेचर भी आ गया था। अभी करे क्या? तो मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया, उसकी गाड़ी में हम पापा को फिर से उसी हॉस्पिटल में ले गए जहाँ पे पापा का जो पेट का जो सोल्यूशन मिला, आपने मेरे पहले अनुभव में देखा। मगर तब तक उस हॉस्पिटल में कोरोना के बेड्स फुल हो गए थे। इमरजेंसी में वे अंदर लेने को भी तैयार नहीं थे, क्योंकि प्रॉब्लम्स सीवियर थी। सेकेंड वेव, आपको पता ही है क्या हालात थे उस वक्त। तो पापा को बाहर बिठाया और सीधा पापा का ऑक्सीजन लेवल चेक किया, तो मेरे पापा का ऑक्सीजन लेवल था 76। हमें जैसे ही पता चला, जैसे वो जानकर तो जैसे हमारे पैरों तले जमीन हिल गई। हमें तो थोड़ी देर के लिए समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उससे हमें सोल्यूशन भगवान की कृपा से मिला, और ये प्रॉब्लम कैसे आ गई, हमारे विचार आने बंद हो गए। अब क्या करें? तुरंत हमें पता चला कि किसी हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल का नाम एक जन ने लिया कि वहां पे कुछ बेड्स हैं अभी भी। तो तुरंत वही कार वहीं से, हम घर पे भी नहीं आए, तुरंत सीधा उसी हॉस्पिटल में हम पापा को लेकर गए। मम्मी को तो नहीं पता था, अगर मैं मम्मी को सीधा बता देता तो मम्मी रोना शुरू कर देती थी। वे बोलती कि मुझे भी साथ आना है, और पता चल गया कि कोरोना है, ये प्रॉब्लम हुई है, तो हम क्या करें? और धन्यवाद है मेरे उस दोस्त का जो मेरे साथ था उस वक्त भी, गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उस पता होने के बावजूद कि मेरे पापा को कोरोना है। उस हॉस्पिटल में हम गए, वहां पे इमरजेंसी वार्ड में पापा का टेस्ट हुआ, रैपिड टेस्ट बोलते हैं ना, रैपिड टेस्ट वगैरह, वो सब पापा का पॉजिटिव आया, यानी कोरोना पॉजिटिव है। कुछ जो भी टेस्ट है वो कराए, सब पॉजिटिव आए। तो सीधा पापा को कोरोना वार्ड में लेकर गए, और मैं साथ था, दोस्त को नीचे खड़ा रखा, पापा को साथ मैं था, और पूरा वार्ड मतलब कोरोना के पेशेंटों से भरा हुआ था। इमरजेंसी डॉक्टर आए, और डॉक्टर ने जैसे ही चेक किया पूरी स्थिति, जो भी सिवियरिटी, बहुत सीवियर केस डॉक्टर बोले, 76, 75, 77 ऑक्सीजन है, इनको इमरजेंसी में रेमडेसिविर के इंजेक्शन 6 इंजेक्शन
देने ही होंगे, कुछ भी हो। और वो इंजेक्शन देने के बाद भी हम कोई गारंटी नहीं लेते कि, क्योंकि इसकी कोई ऐसी फिक्स दवा नहीं है। जो दवाई हर हॉस्पिटल में चल रही थी कोरोना के लिए, पैरासीटामोल हो या फिर जो भी दवाई, वो हम मतलब जो भी कोर्स होता है वो हम देंगे। बाकी आपको भगवान पे विश्वास रखो, प्रार्थना करो। रेमडेसिविर का नाम सुना तो ऑब्वियसली मेरे हाथ पांव थोड़े ढीले हो गए, मगर मन में एक ही स्मरण चल रहा था, मेरे प्रभु है, कुछ अनर्थ नहीं होने देंगे। क्योंकि सेकेंड वेव बहुत हार्ड थी। तो मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं डॉक्टर, आप जो भी, और तभी रेट्स भी बहुत हाई थे रेमडेसिविर के। मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोर्स शुरू करें। और पापा को एडमिट, वो मैंने आखिरी बार पापा को देखा था, क्योंकि उसके बाद आप उस वार्ड में जा नहीं सकते। वो आप सभी को पता है कोरोना का वार्ड कैसा होता है। तो उस बार पापा के पास फोन था सिर्फ, तो मैंने सोचा पापा को एडमिट किया और फिर सीधा मैं मेरे फ्रेंड के साथ घर आ गया। मेरा फ्रेंड सीधा वो गाड़ी को सैनिटाइज वगैरह करने चला गया और मैं घर आया। मम्मी को भी वो सिम्टम्स थे, मुझे भी थे थोड़े बहुत, यानी टेस्ट वगैरह प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। यानी अगर मैं चाय पी रहा था या कोई खाना खा रहा था, मुझे वो टेस्ट 100% जो टेस्ट है वो नहीं लग रहा था। तो मैंने अपनी वाइफ से और बोला, तुमको तो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यश को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला आप सीधा एक रूम में रहो, हमसे दूर रहो, हमारे पास ही मत आओ, कुछ भी हो हमारे पास मत आना। और मैंने मम्मी से कहा मम्मी हमें भी लग रहा है ये इश्यू हो सकता है, प्लीज हम दोनों, डॉक्टर ने भी बोला है कि आप लोग भी एक टेस्ट करवा लीजिए। तो मैं और मम्मी गए टेस्ट करवाने उसी हॉस्पिटल में, और वहां पे हमारा रैपिड टेस्ट हुआ। रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई। फिर हम सोचे कि अगर ये रिपोर्ट, थोड़ी देर के लिए खुशी तो हुई कि चलो अच्छा है कि नेगेटिव आई, एटलीस्ट हम सेफ हैं और पापा की सेवा में हम लगे रहेंगे। कुछ ना कुछ पापा को तकलीफ है, कुछ पहुंचाना है तो हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जो सिम्टम्स अभी भी हमारे में थे, वो मेरी खांसी बंद नहीं हो रही है, मेरी मम्मी की खांसी बंद नहीं हो रही है, टेस्ट चला गया है और कुछ सूझ नहीं रहा है क्या करे, अब क्या किया जाए। फिर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर से बात की। डॉक्टर बोले आप एक काम करें, जो बड़ा टेस्ट होता है कोरोना के लिए वो कर लीजिए आप। मैंने बोला ठीक है। बोले उसमें 100% पता चल जाता है कि एग्जैक्टली ये इशू है। और वो रिपोर्ट जब आई तो हमारे पैरों तले जमीन हिल गई। मेरी और मम्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हॉस्पिटल में जैसे ही पता चला कि इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, सब हमसे दूर भागने लगे, हमको अलग बिठाया गया। डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बताया कि आप चिंता ना करें, आपके पिताजी जितना आप दोनों को सीवियर कोरोना नहीं है, आप दोनों होम क्वारंटाइन हो सकते हैं। आपको कहीं क्वारंटाइन सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। आप होम क्वारंटाइन रहकर कुछ मेडिसिन दी, 5 दिन का कोर्स दिया, जो थ्रोट इन्फेक्शन या बुखार वगैरह ना है, कब सिरप्स दिए, आप फॉलो करिए। और आपको कुछ 17-18 डेज का क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन फॉलो करना है। फिर आप टेंशन ना, फिर एक बार बता दीजिएगा। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मन को मना रहा था, मगर मन में प्रभु का स्मरण चल रहा था। एक साइड टेंशन है, ह्यूमन टेंडेंसी है, आज संकट आए, फैमिली पर जब आती है तो टेंशन आता ही है, मगर एक भरोसा था, प्रभु मेरे साथ है, वे कुछ अनर्थ नहीं होने देंगे। मैं उनका भक्त हूँ और मैं विश्वास रखता हूँ। और राम नाम का जाप कर रहा था, क्योंकि राम नाम में अपार शक्ति है। मैं मेरे कष्टभंजन दादा को याद कर रहा था। तो बस वो याद कर करके जब हमें पता चला कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई, घर पे आया मम्मी के साथ और हम अलग अलग रूम में क्वारंटाइन हो गए। और वाइफ को और बच्चे को एक अलग ही रूम में रख दिया, क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रभु की कृपा कि उनको कुछ नहीं होने दिया, क्योंकि वे राजकोट गए थे और वहां से आए। अगर वो घर पे रहते हमारे साथ तो उनको भी प्रॉब्लम हो जाती, तो उनको हमने अलग ही रखा था। फिर उस समय पापा की तबीयत, पापा से कम्युनिकेशन कैसे थी, फोन पे थी, क्योंकि वो फोन पे मतलब हम बात कर रहे थे कैसी स्थिति है, डॉक्टर से मैं बात कर रहा था। ना मैं निकल पा रहा हूँ, ना मेरी मम्मी निकल पा रही है, और वाइफ भी मैं भेजना नहीं चाहता था, क्योंकि सिम्टम्स आपको पता है सेकेंड वेव में क्या चल रहे थे। और तो कुछ भी चीज मुझे हॉस्पिटल में पहुंचानी थी, समझो फ्रूट्स हो या कोई बिस्किट्स हो या जो भी पापा को दे सकते थे उस वक्त, तो वो मेरे फ्रेंड्स के माध्यम से मैं पहुंचाने लगा। मेरे फ्रेंड्स को बोल देता था। आज मेरे कई फ्रेंड्स हैं मेरी सोसाइटी में जिन्होंने मुझे उस समय काफी सहायता की, मतलब कोरोना के टाइम में। तो उस समय उन्होंने पापा को पहुंचाते, वे भी ऊपर पापा के पास नहीं जा पाते थे, नीचे देते थे, और वो कोई हेल्पर था, वो वार्ड में जाके इंडिविजुअल जो भी पेशेंट है उनको दिया जाता था। और पापा से फोन से कम्युनिकेशन हो रही थी। 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, पापा की सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इवन दो रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के बावजूद 6 के 6 इंजेक्शन दे चुके थे डॉक्टर्स, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हमारे हाथ पांव ढीले पड़ रहे थे, मगर एक विश्वास था, प्रभु मैं समझ सकता हूँ, नियति को कोई टाल नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध से कुछ जुड़ा होगा, जिसके कारण हमें आज ये भोगना पड़ रहा है, मगर आप हमारे साथ हो। इतना विश्वास है हमको कि आप हमारे साथ हो और कुछ गलत नहीं होने देंगे। जैसे उस आंत की प्रॉब्लम से पापा बाहर आए, वैसे ही मुझे विश्वास है कि पापा हंसते हंसते घर आएंगे वापस। इतना विश्वास था और प्रभु के नाम का स्मरण
स्मरण कर रहा था, मैं खुद क्वारंटाइन था, मैं बोल नहीं पा रहा था। सारे रिश्तेदार फोन पे फोन, इतने फोन की मैं बात नहीं कर पा रहा था। इतना कि मैंने कम से कम 25-26 दिन वीडियोस नहीं अपलोड की थी हमारी चैनल में, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रहा था। मैं क्या, एक तो मैं वीकनेस थी, प्लस बोलने का काम है, वीडियो में के बोलना पड़ता है, वॉइस ओवर करना पड़ता है, तो मैं कैसे लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं। तो मैंने एक नोट भी पोस्ट की थी सीक्रेट मिस्ट्री के कम्युनिटी पोस्ट में, जो आज भी है, आप जाके देख सकते हैं। तो वो समय इतना भारी था कि प्रभु के नाम के सिवाय और कुछ नहीं था। दवाई तो ले ही रहे थे हम, कोई ये डरा रहा है, कोई वो डरा रहा है, हम किसी रिश्तेदार वाले डॉक्टर को फोन करें तो कुछ भलता ही बोलता है और डरा देता है, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर एटलीस्ट प्रभु से इस बात का धन्यवाद किया कि मेरे पापा को बेड मिल गया हॉस्पिटल में कोरोना के समय, क्योंकि उसके बाद जो परिस्थिति हुई सेकेंड वेव में, जब पीक पे था, तब आपको पता है कि पूरे देश की क्या हालत थी। बेड नहीं मिल रहे थे, लोग तड़प के, कहते हैं ना, मर रहे थे। तो वो स्थिति थी। फिर 3-4 दिन गए, रेमडेसिविर से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पापा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि रात का समय था, पापा को वॉशरूम जाना था और वॉशरूम जाने के पहले वे वहीं पे फ्लोर पे गिर पड़े। ऐसी स्थिति हो गई थी पापा के साथ। जब हमें वो बात पता चली डॉक्टर के माध्यम से, और पापा ने भी हमें बताया, तो हम और अंदर से टूट गए कि ये क्या मजबूरी है कि हम अपने पापा के साथ, और मेरी मम्मी कि भाई मैं अपने पति के साथ नहीं रह पा रही हूँ, ये क्या है। प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु प्लीज मेरे पापा के साथ रहो, हम यहाँ पे हैं, मजबूर है, मगर आप हमारे पापा के साथ रहो। पापा के नाम के लिए मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, राम नाम का जाप कर रहा था, कष्टभंजन जो भी मैंने मंत्र बताया वो मंत्र का जाप कर रहा था कि आप पापा के साथ रहो। फिर 6 दिन बीत गए पापा को हॉस्पिटल में, वहीं पे 6-7 दिन हो गए थे, और 6-7 दिन के बाद भी पापा को कोई फर्क नहीं पड़ा। सब कुछ, पूरी ट्रीटमेंट सही से चल रही थी, फिर भी एक रत्ती के बराबर भी कोई फर्क नहीं था। मगर एक बात की बहुत खुशी थी, मैं वो एहसास कर पा रहा था, वो अनुभूति कर पा रहा था कि मेरे प्रभु, मेरा आराध्य, मेरे कष्टभंजन देव मेरे पापा के साथ खड़े हैं। उन्होंने मेरे पापा का कॉन्फिडेंस गिरने नहीं दिया। आज मेरे पापा 61-62 के हैं, तो आज इस उम्र में भी, कहते हैं ना कि आज कोरोना का नाम सुनकर, वो समय ऐसा चल रहा था कि अच्छे कहते हैं ना पहलवान युवा भी हिल जाए, और पापा का मनोबल गिरने नहीं दिया मेरे प्रभु ने। तो 6 दिन के बाद मैंने सोचा मैं अपडेट लेता हूँ, डॉक्टर से बात करता हूँ। तो डॉक्टर ने पता है क्या बोला कि आपके पापा के अंदर कोई रिकवरी नहीं हो रही है, नॉर्मलाइज नहीं हो रही स्थिति, आप कृपा करके अपने पापा को यहाँ से ले जा सकते हैं और कोई बड़े और हमसे भी बड़े हॉस्पिटल में आप एडमिट करिए जहाँ पे कोई और बड़ी सुविधा हो। ये सुनने के बाद मैंने प्रभु से मदद की गुहार लगाई कि प्रभु मैं नासमझ हूँ, मूर्ख हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं अपने पिताजी की सेवा तक नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी स्थिति में आपने मुझे रख दिया है, क्या करूँ। मुझे पता है कि आप हो हमारे साथ, मगर इस स्थिति का, इस प्रॉब्लम का निवारण आपके ही हाथ में है, आपको निवारण लाना ही पड़ेगा। कम वोट में आप हो, आप पूरी दुनिया आप पर विश्वास करती है, हर सनातनी को आप पर गर्व है, हर युवा की आप मोटिवेशन हो, आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु। मैं वो अनुभूति कर रहा हूँ कि आप वहां पे हो मेरे पिताजी के साथ, फिर भी डॉक्टर ऐसा फोन करके बता रहे हैं कि आपके पापा को ले जाइए यहाँ से, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। और उस समय किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था और मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा था। तो मैंने अपने एक डॉक्टर दोस्त को फोन किया, तो उनको मैंने बात कही, उन्होंने भी मुझे कहा कि आप टेंशन ना लो, अगर आपके पापा को शिफ्ट करना पड़े तो मैं उनके साथ, मेरी कार होगी, उनको एम्बुलेंस में मैं बिठाऊंगा और दूसरे हॉस्पिटल में जब तक वे एडमिट नहीं होते मैं उनके साथ रहूंगा। धन्यवाद है उनको भी। तो स्थिति ऐसी बनी और वो संडे का दिन था। मैंने पापा को कॉल किया, देखो प्रभु की लीला देखो, प्रभु ने पापा के अंदर इतना कॉन्फिडेंस दे दिया। मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा टूटने लगा था, मगर पापा जो पीड़ित थे कोरोना की इतनी सीवियर बीमारी से, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि पापा ने मुझसे कहा क्यों टेंशन लेता है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जाना चाहिए, रुक जाते हैं, 2 दिन रुक जाते हैं, और दूसरे जो डॉक्टर आते हैं विजिट पे उनसे मैं बात करूंगा, रुक जाते हैं, तू टेंशन मत ले। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उनको हमारी टेंशन थी, क्योंकि मुझे कोरोना, मम्मी को कोरोना, वे वहां पर बैठ के हमारी चिंता कर रहे थे। प्रभु ने, कहते हैं ना कि हम गुजराती में कहते हैं कि चक्कड़ी घुमा दी। संडे के दिन वो टेंशन आई, मंडे ट्यूसडे के बाद पापा की हेल्थ में रिकवरी आनी शुरू हो गई। इतनी रिकवरी ऐसी कि पापा की खांसी आनी कम हो गई, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो गया, जो खा रहे थे वो थोड़ा समझ में आ रहा था कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल का खाना आपको पता है, तो कुछ चीजें हम यहाँ से भेज रहे थे बाहर, मतलब कुछ सूखी चीज जैसे फ्रूट्स हैं, बिस्किट्स हैं, खाखरा है जैसे हम गुजराती में बोलते हैं, बिना ऑयल का होता है, तो वो चीजें समझ में आ रही थी कि नहीं ये लग रही है बॉडी पे।
तो वो 2-3 दिन बाद जो रिकवरी आनी शुरू हुई उसके लिए हम इतने खुश हुए हैं, कितने खुश हुए हैं कि आप पूछो मत। हम सब लोग इतने टेंशन में थे। मेरी दोनों सगी बहन जो मुंबई में रहती है वो वहां पे रोई जा रही है, वो भी मजबूर, वो भी यहाँ पे नहीं आ पाती क्योंकि कोरोना चल रहा था और मुंबई की हालत तो आपको पता थी उस समय क्या चल रही थी। तो बहुत टेंशन वाला माहौल कि पापा को एक समय डॉक्टर ने बोल दिया, पहले तो 76 ऑक्सीजन पहुंच गया, एक समय ऐसा कि आप इनको लेके जाओ, यहाँ पे इनका इलाज पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिकवरी नहीं आ रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के बावजूद भी। और उस परिस्थिति से प्रभु ने पापा को ऐसे निकाला हमें पता भी नहीं चला। अप्रोक्सीमेटली 16 दिन मेरे पापा को हॉस्पिटल में रखा गया। पापा की ऐसा समझो कि हड्डी चमड़ी एक हो गई थी। एक तो वो पहली प्रॉब्लम से वो उनकी वीकनेस उभर नहीं पाई थी, तो इम्यूनिटी कम थी, तो वो इम्यूनिटी कम होने के कारण कोरोना लग गया और कोरोना इतना सीवियर आया कि उनकी हेल्थ पूरी खराब करके गया। मगर इसमें भी एक बात अच्छी होने वाली थी, वो भी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। पहला जो हुआ वो आंत की प्रॉब्लम, उसमें हम काफी टाइम से पापा जूझ रहे थे, उसकी परमानेंट सोल्यूशन मिल गई। दूसरी बार कोरोना आया, पापा को पीड़ा हुई, असहनीय पीड़ा हुई। कहते हैं ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमान बीरा। मैं पापा से फोन पे बात भी कर रहा था, पापा को बोलता था प्रभु के नाम का स्मरण करें, और हम भी जाप कर रहे थे, मम्मी जाप कर रही है, मेरी वाइफ जाप कर रहे हैं, छोटा यश मेरा बेटा हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं अपने दादा के लिए, और सब लोगों की प्रार्थना एट लास्ट लगी। 15-16 दिन बाद एट लास्ट फिर डॉक्टर ने बोला कि आपके पापा ही कोरोना फ्री और आप उन्हें घर पे ले जा सकते हैं। और तब तक मेरा क्वारंटाइन भी ऑलमोस्ट खत्म होने आया था। और जब मैं पापा को लेने गया, पापा को मैंने 15-16 दिन बाद देखा था, और उन्हें देखते ही पता नहीं मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। मैं उनको देख नहीं पा रहा था। उन्हें घर लाए, क्योंकि जब आंत की प्रॉब्लम हुई थी तब वे खुश थे क्योंकि सब हो गया था। कोरोना अंदर से आपकी बॉडी को बहुत खा जाता है, आपको पता है, तो बहुत ज्यादा वीकनेस और भी हो गई थी, उनका वजन उतर गया था। फिर घर आए, मम्मी भी नॉर्मलाइज होने लगी, प्रभु की कृपा। मम्मी भी बहुत नाम जप करती है, इनफैक्ट मम्मी की भक्ति तो हमसे 100 गुना ज्यादा है, आप मेरे व्लॉग्स में देख सकते हो। तो मम्मी ने भी बहुत पाठ किए है, मैं भी कर रहा हूँ, मेरी वाइफ कर रही है, छोटा यश कर रहा है, और पापा आए घर पे, ठीक होके आए, और हम खुशी से झूम उठे कि प्रभु ने एक बहुत बड़ी घात पापा के सर से हटा दी, बड़ी घाट टल गई। पापा को उस स्थिति में मैं देख नहीं पाया था। फिर धीरे धीरे सब रिकवर हो गए। रिकवर होने के बाद डॉक्टर हमने कुछ आयुर्वेदिक दवाएं भी की, जिसमें मतलब हेल्थ के लिए, भूख लगने के लिए, ताकि सेहत थोड़ी अच्छी हो। तो पापा इनफैक्ट पहले से भी उनकी हेल्थ अच्छी हो गई। मैं जरूर फोटो अभी के शेयर करूंगा आपके साथ। पापा की हेल्थ पहले से भी अच्छी हो गई, तो एक्सरसाइज भी वे करते हैं, अच्छी डाइट भी लेते हैं, बाहर का बहुत कम, जंक फूड बहुत कम खाते हैं वो। तो इस बार अच्छी ये बात हुई कि मेरे पापा को एक व्यसन था, जो मेरी मम्मी पूरी लाइफ बोल बोल के थक गई थी, मगर उनसे छूट नहीं रहा था। वे टोबैको खाने की उनको आदत थी। तो जब उनको ये प्रॉब्लम आई, पता नहीं, देखो कई बार कोई संकट भी हमें कुछ सिखा जाता है, कोई तकलीफ आती है ना, तो हमें बहुत बड़ा लाइफ लेसन देके जाता है। आंत की प्रॉब्लम हुई, फिर कोरोना की ये सीवियर प्रॉब्लम होने के बाद मेरे पापा ने टोबैको को हाथ भी नहीं लगाया। प्रभु की कितनी कृपा है। वे नित्य पूजा करते हैं, माला करते हैं, नाम जप करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा। इतना सत्संग करते हैं। पापा की जो शॉप है वहां पे वे मतलब उनकी टेलर की शॉप है, सिलाई का वगैरह काम करते, पूरा दिन वे भजन वगैरह सुनते रहते हैं क्योंकि उनकी भक्ति भी बहुत दृढ़ है। तो बड़ा बड़ा अच्छा लगता है कि जो 2 रूट कॉज थे वो हट गए, पीड़ा हुई। इसलिए कहता हूं ना, देखो नियति है, नियति को कोई टाल नहीं सकता, जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन उस संकट समय में अगर आप प्रभु पर विश्वास रखेंगे ना, तो आपके अंदर एक, मैंने बोलता हूं ना, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो यहाँ पे मेरे पापा के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, एक अलग ही ऊर्जा थी, जो उन्हें, उनके अंदर वो पावर बढ़ाने में और वो ठीक होने में उनको काफी मददगार साबित हुई। तो इसलिए कहता हूं कि प्रभु का स्मरण करते रहो, नाम जप करते रहो, भजन कीर्तन कभी भूलना। अपना जो भी कार्य है, कर्म तो करने ही है। ऐसा नहीं मैं सबको बोलता हूं कि पूरा दिन बैठे रहो माला पकड़ के। हम सांसारिक हैं, गृहस्थ इंसान हैं, जिम्मेदारी लेके बैठे हैं, कमाने जाना पड़ता है, महिला भक्तों को घर संभालना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, आप सब कुछ करें, मगर हर चीज में भगवान को प्रमुख रखकर करें। देखना कोई कुछ गलत नहीं होगा। भगवान आपको उस पीड़ा से कैसे निकाल लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत बड़ी कृपा हुई मेरे पिताजी पर, और ऐसा समझे कि प्रभु ने उन्हें एक नया जीवन दान दिया। बहुत अद्भुत अनुभव। और कहते हैं ना कि जो वो भारी समय था, मतलब जो वो अप्रोक्सीमेटली 20-22 दिन, क्योंकि क्वारंटाइन हमारा पूरा हुआ, पापा घर पे आए, फिर भी मेरे बेटे यश को हमने 3-4 दिन अलग ही रखा था। और सोचो, वो 8 साल का बेटा एक कमरे के अंदर, जरा भी मस्ती नहीं की और जरा भी शरारत करके अपनी मम्मी को हैरान नहीं किया। प्रभु ने सारी व्यवस्था कर दी थी हर एक चीज की। मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि
एक समय इतनी पीड़ा, इतनी घोर पीड़ा कि पता नहीं क्या विचार थे, बस प्रभु के नाम का स्मरण हो रहा था। और एक समय ऐसा आया कुछ दिन बाद कि हम बस बात कर रहे थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कुछ दिन पहले इतना टेंशन कि पता भी नहीं कि आगे क्या होने वाला है। आज बहुत बड़ी कृपा हुई, प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा की हमारे परिवार पर कि मेरे पिताजी को कुछ होने नहीं दिया। तो ये था मेरा दूसरा अनुभव। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, उस समय भी, ये इंसिडेंट पर भी मैंने फिर से हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लिया था 11 दिन का, डेली 11 बार, पापा की अच्छी सेहत के लिए। इसी से आगे अगर हम बढ़े, ये तो 2 बड़े अनुभव थे। 2 और अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगा जो मेरे रूटीन में मेरे साथ घटित हुए और मैंने सोचा कि ये कैसे हो गया। एक बार मैं अपनी मम्मी के साथ हमारे यहाँ पे 5-6 किलोमीटर की दूरी पर एक हनुमान जी का मंदिर है, संकट मोचन हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर। आप मेरे व्लॉग में भी देख सकते हैं, मैंने दर्शन भी कराए थे सभी भक्तों को। वहाँ पे बहुत सारे देवी देवता और प्रमुख हनुमान जी है, और वहाँ पे भगवान शनि का भी मंदिर है, तो वहाँ पे भी सब भक्तजन दर्शन करने जाते हैं। तो मैंने एक रूटीन बना लिया था कि मंगलवार या शनिवार जो भी हनुमान जी के मंदिर है जाना, दर्शन करना, और वही चीज़ मैं सभी को मोटिवेट भी करता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ। तो मैं उस दिन इवनिंग का टाइम था, ठंड का टाइम था, तो इवनिंग भी जल्दी हो जाती है, अराउंड 6-6:30 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो जाते वक्त तो थोड़ी रोशनी थी, तो मैंने सोचा चलो मम्मी हम जाके दर्शन करते हैं। तो दर्शन करके, और उस वक्त मैं ड्राइव करता था एक्टिवा, जो सेकेंड हैंड मेरे पास थी, सेकेंड हैंड एक्टिवा में ड्राइव कर रहा था, जो काफ़ी मुझे कहीं ना कहीं खर्चा दे रही थी। तो हमने दर्शन किए, प्रभु का आशीर्वाद लिया, और फिर इवनिंग हो गई, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, और रिटर्न में मतलब करीब 6:30-6:45 हुए होंगे। रिटर्न में अंधेरा ऑलमोस्ट हो गया था, ठंड का समय आपको पता है। और रिटर्न में एक तकलीफ हो गई मेरी एक्टिवा में। मम्मी पीछे बैठी, मम्मी थोड़ी हैवी वेट, मैं बैठा, तो एक्टिवा पर काफ़ी वजन ऑलरेडी था। और हमारी जो एक्टिवा चलाते हैं, और आगे का जो व्हील होता है उसका सेक्शन, जो हमारी बाइक, जो हमारी गाड़ी को अटैच होता है, वो सेक्शन में 2 जंपर होते हैं, और एक हम गुजराती में चिपिया बोलते हैं, वो रॉड अटैच होता है, वो सारा कुछ अटैच होता है, तब जाके वो जॉइंट होता है। ठीक है, तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, 1-8 किलोमीटर गया, थोड़ी थोड़ी गाड़ी मेरी शेक होने लगी, हिलने लगी मेरी गाड़ी। तो मैंने सोचा पता नहीं, ये मेरी पुरानी गाड़ी है तो कोई ना कोई खर्चा तो देगी, कोई ना कोई इशू होगा। वैसे तो मुझे ऑटोमोबाइल का इतना नॉलेज नहीं है, मगर मैंने कुछ सोच लिया कि कोई बात नहीं, मैं धीरे चलाता हूँ। गाड़ी हिल रही है, हमारे रास्ते भी आपको पता है खड्डे वड्डे आ रहे थे, हिल रही है, धीरे धीरे मैं पहुंच रहा हूँ। करीब मैंने 20-25 या 30 के ऊपर मैंने गाड़ी चलाई ही नहीं, क्योंकि मम्मी साथ थी, और मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ था। मुझे लगा कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, कोई खर्चा आएगा, और मैं नेक्स्ट डे मैं मैकेनिक को बता दूंगा ये चीज़ है। मैं चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी शेक हो रही है। मैंने देखा तो पंचर भी नहीं है, पंचर होता है तो भी कई बार शेकी फील होता है, पंचर भी नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम होगी पता नहीं, एक बार पहुंच तो जाते हैं। और करीब 5-6 किलोमीटर पकड़ सकते हैं मेरे घर से वो मंदिर था। जैसे तो मैं घर के पास आया, और हमारे वहाँ पे एक मैकेनिक है जिसके पास मैं नॉर्मली वो पुरानी गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह कराता हूँ, या कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको बताता हूँ। तो लकीली अराउंड 6:45 के आसपास वो शॉप खुली थी मैकेनिक की। तो मैकेनिक को मैंने बताई गाड़ी, और पूरे रास्ते मैंने प्रभु के नाम का स्मरण किया, प्रभु मैं शांति से पहुंच जाऊं घर पे। लकीली क्योंकि मम्मी भी साथ में है, ठीक है, तो मैंने जैसे तैसे वो मैकेनिक के पास मैंने पहुंचा और मैकेनिक को गाड़ी बताई। तो मैकेनिक ने पता है मुझे क्या पूछा कि भैया आप कहाँ से आ रहे हो, ये ड्राइव करके कहाँ। वैसे तो मुझे जानता था, मगर उन्होंने पूछा कि आप ये कहाँ से ड्राइव करके ला रहे हो। तो मैंने बोला ये अपने मंदिर है, संकट मोचन मंदिर, करीब 6 किलोमीटर है। बोला आप कैसे आ पाए इस पे। तो मैं बोला थोड़ा शेकी फील हो रहा था, और गाड़ी हिल रही थी, और मैं 20 के ऊपर 20-25-30 के ऊपर नहीं गया, मैं आराम से लाया। बोला आपको पता है आपकी गाड़ी में क्या हुआ था। मैंने बोला मुझे तो नॉलेज ही नहीं ऑटोमोबाइल का, आखिर क्या हुआ पता ही नहीं। तो उसने चेक किया, तो उसने चेक करने के बाद मुझे बताया कि वो जंपर के साथ जो रॉड वगैरह होते हैं, आपकी गाड़ी के आगे जो सेक्शन होता है व्हील का, फ्रंट व्हील का एक्टिवा में, वो पूरा जंग खा गया था, रस्ट लग गया था, और कहता ना वो चूरा चूरा निकल के ऑलमोस्ट इतना सा बचा था जिसके ऊपर वो गाड़ी का वजन, आपकी मम्मी का वजन आपका उसके ऊपर आ पाए। यानी अगर आप थोड़ा और गाड़ी को चलाते और तो समझो आगे का सेक्शन ही निकल जाता, यानी टायर के साथ जो वो कवर होता है ना, टायर के साथ ऐसा वो पूरा का पूरा निकल जाता और आप गिर जाते, आपका एक्सीडेंट हो जाता है। यानी मतलब अभी सोचो ना, चलती गाड़ी में अगर व्हील निकल जाए, होता है आपने देखा होगा कई बार, चलती गाड़ी में अगर वो आगे का सेक्शन निकल जाए तो क्या हालत होती है। अगर मैं समझो 40-50 की स्पीड में, 60 की स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ, सडनली वो निकल जाए, और बाइक पे इतना, जो एक्टिवा पे इतना वजन, तो सोचो क्या हालत होती है हमारी। तो बोले आप आए कैसे।
कैसे अब पहुंच पाए? फिर मुझे रियलाइज हुआ, पहले मेरे बजरंगबली मेरे साथ थे। शनिवार का दिन, शाम का समय, अंधेरा होने वाला था, नो स्ट्रीट लाइट। सोचो मैं कैसा आया होऊंगा। मेरे प्रभु की कृपा देखो, ये है हमारे बजरंगबली की कृपा। मेरी मम्मी और मैंने जब उसने ये कहा कि आप आए कैसे, ये हालत थी आपकी गाड़ी की, पहले तो प्रभु से बोला थैंक यू प्रभु, आपने हमें पहुंचाया। हम प्रभु के ही तो दर्शन करने गए थे, तो सोचो प्रभु हमारे साथ हो लिए थे, उन्होंने हमारे साथ ही थे, उनको तो सब पता है कि क्या घटने वाला है। कुछ अनर्थ होने से पहले फिर से इस बार भी प्रभु ने हमें बचा लिया। ये था मेरा तीसरा अनुभव। और चौथा भी ऐसा ही कुछ है, ये भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक बार मैं गया था अहमदाबाद, यहाँ पे हम सेवा में थे मंदिर में, और एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे मैं सेवा में था। लाइव आरती वगैरह के सेवा में रहते थे, तो लाइव दर्शन वगैरह भेजते हैं, ग्रुप्स हैंडल करते थे। तो किसी काम से हमको अहमदाबाद जाना था, मंदिर के संतों के साथ। एक गुरुकुल है अहमदाबाद में, तो वहाँ पे जाना था। तो वहाँ पे कुछ वही सोशल मीडिया का काम था, वो सारा समझा, सब जाना, वहाँ पे 2 घंटे बिताए। फिर शाम होने वाली थी, और शाम होने से पहले मुझे यहाँ पे आना था वापस। तो वहाँ पे गुरुकुल के ये एक भक्त है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जयेश भैया आप आ जाइए, मैं आपको बाइक पे अहमदाबाद के हाईवे पर छोड़ देता हूँ, और वहाँ पे BRTS बस जो अहमदाबाद में है ना, आपको मतलब रोड के सेंटर से चलती है, तो वो बस से आप ST बस स्टैंड पहुँच जाइएगा, गीता मंदिर, जो गीता मंदिर बस स्टैंड है अहमदाबाद में। मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे ही वे बाइक थी, बजाज की बाइक थी, मैं पीछे बैठा था, वो आगे ड्राइव कर रहे थे, और हाईवे पे थे हम, मतलब ब्रिज वगैरह चढ़ रहे थे, और पूरी राइड मतलब 10-15 मिनट तक का जो सफ़र था उनके साथ मेरा, आगे वो मुझे पहुंचाने वाले थे। तो वो भी सत्संगी थे, और मैं प्रभु के नाम का हम सत्संग कर रहे थे, भगवान स्वामीनारायण का सत्संग कर रहे थे, और मैं रोकड़िया हनुमान जी की सेवा में था। तो काफ़ी कुछ भगवान की लीलाओं के बारे में, उनकी महिमाओं के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। देखो यहाँ पे क्या होने वाला था मुझे कुछ नहीं पता था, और उस समय मैं अकेला था, मम्मी पापा वगैरह मुंबई थे, सब मुंबई थे। हम सत्संग करते आ रहे थे, प्रभु के नाम का गुणगान कर रहे आ रहे थे, प्रभु की महिमा का जो भी बखान या एक टॉक होता है ना, 2 सत्संगियों के बीच, 2 भक्तों की, वो हो रही थी। और सडनली जब हम फ्लाईओवर चढ़ रहे थे, पीछे से जोर से एक बाइक आई, और उसने हमारी बाइक को ठोका। समझना, जोर से एक बाइक आई, और पता नहीं क्या हुआ, जो चला रहा था पीछे क्या था पता नहीं, उन्होंने जोर से हमारी बाइक को ठोका, और हम थोड़े हिले। हमारी बाइक खड़ी की खड़ी, हमारे आगे जो चला रहे थे वो उन्होंने रुका दी, हमारी बाइक को थोड़ा झटका लगा, पीछे वाला जिसने ठोका वो गिर गया। अभी सोचो, इतना ट्रैफिक वाला हाईवे, आपकी बाइक चल रही है 40-50 की स्पीड पे, और पीछे से सडनली, देखो 4 व्हीलर पे पीछे कोई ठोके तो समझ सकते हैं, हमें बैलेंस की टेंशन नहीं होती, सिर्फ जजमेंट का काम होता है। 2 व्हीलर पे अगर कोई ठोके, कई बार होता है ना, कोई कट भी मार जाता है तो हम गिर जाते हैं। जोर से ठोका, वो बंदा पीछे गिर गया, उसकी बाइक गिर गई, और हम खड़े के खड़े। मैंने आंखों के सामने इस चीज को अनुभव किया। फिर मैंने सोचा ये कैसे हो गया। वो भी भक्त थे हनुमान जी के, तो बोले हम दादा का सत्संग करते आ रहे थे, इसलिए देखो दादा ने हमारा बाल भी बाका नहीं होने दिया, एक खरोच तक नहीं, हम बैठे ही बैठे, और वो गिर गया, हम नहीं गिरे। तो प्रभु की कृपा है। तो ये थे मेरे सारे अनुभव दोस्तों। आज इतना अच्छा फील हो रहा है, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और जब प्रभु की महिमा और लीला का बखान होता है ना, तब मुझे बस ऐसे लगे करते ही जाए, करते ही जाए, करते ही जाए। वैसे दिन ब दिन तो वैसे तो कई अनुभव हुए हैं, मैं ज़रूर और भी कोई अनुभव हो तो इन फ्यूचर आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। धन्यवाद जो आप सभी ने इतने कमेंट किए, इतने मैसेज किए इंस्टाग्राम पर कि जयेश भैया प्लीज़ आपके और भी कोई अनुभव हो तो सुनाइए। तो ये थे मेरे अनुभव, 2 मेरे पापा से जुड़े 2 बड़े अनुभव, और ये भी बड़े, जैसे प्रभु की लीला तो बड़ी ही होती है, तो ये भी 2 अनुभव अद्भुत थे। तो आपको ये सारे अनुभव दोस्तों कैसे लगे प्लीज बताइए। और आज मैं क्यों खुश हूं, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, और आज जन्मदिन 1 अगस्त मंगलवार को पड़ी, इसलिए बहुत खुश हूं। तेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। और थैंक यू आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आप सभी का खूब खूब आभार जो आप इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। ये हमारी सीक्रेट मिस्ट्री फैमिली है, और जल्द ही प्रभु की कृपा से और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से हम 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा भी पार करने वाले हैं। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें, हर एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, यूट्यूब की हो या फिर इंस्टाग्राम की,
हमें बस एक ही कार्य करना है, प्रभु की महिमा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि क्या पता कहीं ना कहीं आपके या हमारे किसी के भी अनुभव से किसी का जीवन बदल जाता है। प्रभु सब करा रहे हैं, प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं, मैं नियमित हूँ, आप नियमित हैं, बस उनकी मर्जी से हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आप सभी से ये मेरा अनुभव शेयर करने के लिए। प्रभु की कृपा, राम जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, हमारे कष्टभंजन दादा की कृपा सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे, यही प्रार्थना है। और जल्द ही लौटूंगा एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ, एक और अनुभव के साथ, एक और अद्भुत अनुभव के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।